वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति नाशे विघ्न अनेक चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 राधा रमण रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय 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 राधा गोविंद रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। यमुना महारानी की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जगन्नी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय कृपा करुणा के समुद्र दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भैया भागवत जी की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। वो कथा हमको सुनने को मिल रही है और कथा भी हम लोग विस्तार से श्रवण कर रहे हैं, खूब आनंद लेते हुए, रस लेते हुए। तो इस प्रकार से हम कथा श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान का सदुपयोग करते हुए। आप सब लोग श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं और यहाँ ब्रज की पवित्र भूमि में यमुना जी के अत्यंत निकट बैठकर यहाँ श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर हम कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से सत्संग का समायोजन हो रहा है और चौथे स्कंद में आज हम 23वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 23वें अध्याय की चर्चा करनी है। श्री पृथु जी महाराज का चरित्र चल रहा है। आज का विषय है श्री पृथु जी की तपस्या, पृथु जी की तपस्या और उनका परलोक गमन। आज श्री पृथु जी महाराज परलोक अपने धाम को सिधार जाएंगे। धाम से आए हैं, अवतारी महापुरुष हैं और लीला करके प्रजा को एक संदेश देकर उनको क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके वे लीला करके अवतार लेकर के और जो लीला की उसका संवरण करके अपने धाम में पहुंच जाएंगे। आज का ये विषय है। तो कल श्री शनकादिक भगवान ने जो सुंदर उपदेश दिया और श्री पृथु जी महाराज ने जो उनका आदर किया, सत्कार किया, उसका वर्णन किया गया। अब आगे श्री मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं, विदुर जी, श्री पृथु जी महाराज बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं और वे महाराज अपनी आत्मनिष्ठा में स्थित हैं, कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान कर रहे हैं और अपनी भार्या अर्ची के साथ गृहस्थ धर्म के जो आदर्श हैं उनको भी प्रकट कर रहे हैं। देखिए, जो आत्मनिष्ठा में लीन महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त हैं, सिद्ध हैं, उनके लिए फिर कोई कर्तव्य करना शेष नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी महापुरुष, पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष, वे संसार को शिक्षा देने के लिए धर्म का आचरण करते हैं, जिससे हमें आदर्श मान के और हमसे सीख करके प्रजा भी वैसा ही अनुकरण करे। अगर राजा ही मर्यादा का त्याग कर देगा तो प्रजा कैसे मर्यादा का पालन करेगी? इसलिए जो ऊंची कक्षा में, ऊंची श्रेणी पे पहुंचे हुए लोग हैं,
वे स्वयं धर्म का कर्तव्य का पालन करते हैं, जिससे हम लोगों को उनसे शिक्षा लेकर के धर्म का पालन करना चाहिए। तो श्री पृथु जी महाराज के उनकी पत्नी अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं विजिताश्व, धूम्रकेश, हरियक्ष, द्रविड़ और वृक। महाराज पृथु भगवान के अंश हैं। वे समय समय पर जब आवश्यक होता था तो जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। उनके बड़े सुंदर गुण हैं। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते हुए उन्होंने महाराज राजा नाम को सार्थक कर दिया। राजा कैसा हो? बोले जो प्रजा को सब प्रकार से सुखी कर दे, प्रजा का रंजन करे, अपने गुणों के द्वारा प्रजा को अपने वश में कर ले, वो राजा। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर और फिर वर्षा काल में जब आवश्यकता होती है पृथ्वी को तो पृथ्वी पर वर्षा देते हैं, ऐसे महाराज अपनी किरणों से वे सबको ताप पहुंचाते हैं। उसी प्रकार कर रूप से प्रजा का धन लेकर राजा प्रजा से कर वसूलता है। क्यों वसूलता है? क्योंकि समय आने पर वो प्रजा की भलाई में उसको खर्च कर सके। जब राजा का खजाना खाली होगा तो प्रजा पर संकट आ जाएगा, तो फिर उसको कहां से धन मिलेगा? कौन धन देगा? तो इसलिए राजा का खजाना भरपूर रहना चाहिए। राजा का खजाना अगर भरपूर है तो समझो प्रजा भी सुखी है, क्योंकि राजा की संपत्ति राजा की नहीं है, वो प्रजा की है। वो जब आवश्यकता होगी तो प्रजा की भलाई में ही उसका उपयोग किया जाएगा। और फिर समय समय पर ऐसे कार्य करके जिससे प्रजा को सुविधा हो, सुख हो, ऐसे कार्य करके राजा जो है उसको प्रजा के काम में ही खर्च करते हैं। तो इसलिए राजा का खजाना भरपूर रहना चाहिए। कर जो लेते हैं, शासक जो लोग कर लेते हैं, वो प्रजा की भलाई के लिए लेते हैं। तो कर लेते हैं और फिर दुष्काल में, अकाल में मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते हैं तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते हैं, जिससे कोई भी अनुशासन को न तोड़े, सब अनुशासन में रहें, मर्यादा में रहें, इसलिए सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाए रहते हैं। पृथु जी तेज में अग्नि के समान दुर्दर्श हैं, इंद्र के समान अजय हैं, पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर थे और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु जी दुष्टों को दमन करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान और कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान, शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता, पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में वे शंकर जी के समान हैं। सौंदर्य में कैसे हैं? सौंदर्य में कामदेव के समान है। कामदेव जैसे दिखते हैं ऐसे पृथु जी हैं। और महाराज उत्साह में सिंह के समान है और मनुष्यों के आदि में ब्रह्मा जी के समान है। इस प्रकार अनेकों गुण हैं। और महाराज गौ ब्राह्मण गुरुजन और भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील और परोपकार आदि गुणों में तो वे अनुपम हैं। माने उनके समान कोई है ही नहीं, ऐसे गुण हैं, अनुपम हैं। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। और महाराज जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम जी विराजते हैं, ऐसे ही सारी प्रजा के हृदय में श्री पृथु जी महाराज विराजते, क्योंकि इस भगवान ही है। ऐसा प्रभाव तो भगवान का ही हो सकता है जो सारी प्रजा को महाराज आनंदित करे, सारी प्रजा को अपने वश में कर ले गुणों से। ऐसा स्वभाव प्रभाव तो भगवान का ही होता है।
तो जहां महाराज ध्यान दीजिए, जहां ऐसी कोई बात दिखती है किसी में भी कि जिसने महाराज पूरी दुनिया को मोह लिया, वो ईश्वर का ही अंश है, भगवान का ही अंश है, जिस पर सब न्योछावर हो रहे हैं, जिस पे सब लट्टू हो रहे हैं कि भाई वाह, वास्तव में आदमी बहुत काम का है, बहुत अच्छा है, तो वो भगवान का ही अंश है, कोई ईश्वरीय वो शक्ति लेकर के उतरा है, ऐसा समझना चाहिए। पृथु जी तो साक्षात भगवान है। इस प्रकार महामनुष्य प्रजापति पृथु के महाराज राज्य में सब प्रकार से प्रजा सुखी थी और बहुत बढ़िया व्यवस्था उन्होंने बनाई और सभी प्रजा साधु थी, सब साधुओं के धर्मों का पालन करते थे। अब महाराज श्री पृथु जी महाराज की अवस्था जब कुछ ढल गई, माने वृद्धावस्था की ओर अब जा रही है अवस्था, तो उन्होंने विचार किया कि मैंने इस लोक में जिस कार्य के लिए जन्म लिया था, वो प्रजा रक्षण रूप कार्य जो है वो संपन्न हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मनुष्य सीखे, शिक्षा ले कि भाई अंतिम में क्या करना चाहिए। देखो, जीवन भर कुछ भी करो, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन अंत में सब जगह से एकदम एकदम अपना अपना जो ममता की आसक्ति की डोरी है ना, वो अंत में सब जगह से तोड़कर एक परमात्मा में जोड़ दो। सब जगह से वैराग्य करके अंतिम समय में भगवान की गति बुद्धि सब भगवान में लगा दो और भगवान का भजन करो। हमारे यहाँ महाराज 4 आश्रम है। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। जब बालक 5 साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है, तो उसका यज्ञोपवीत होता है और यज्ञोपवीत के बाद वो फिर वेदों के अध्ययन के लिए योग्य हो जाता है, गायत्री की उपासना करने के लिए वह अधिकारी हो जाता है और फिर महाराज गुरुजनों की सन्निधि में रहकर उसको वेद शास्त्रों की और हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा पहले होता था। अब जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है। हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन रहा, तो उन्होंने हमारी गुरुकुल परंपरा को ध्वस्त कर दिया और महाराज यहाँ उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले, जिन्हें ईसाई मशीनरी चलाती हैं। अंग्रेजों ने ईसाई मशीनरी के द्वारा यहाँ कॉन्वेंट स्कूल खोले और कॉन्वेंट स्कूलों को यही समझाया कि बच्चों को, बालकों को इनकी सनातन संस्कृति से, इनके सनातन धर्म से दूर करो, क्योंकि जब तक इनकी निष्ठा, इनकी श्रद्धा सनातन धर्म में बनी रहेगी, तब तक इनके ऊपर गुलामी संभव नहीं है। हाँ, इतनी लंबी गुलामी रही देश में, ऐसे ऐसे षड्यंत्र उन दुष्टों ने किए हम लोगों को सब प्रकार से शोषण करने के लिए। लेकिन महाराज जब तक हम लोगों ने सहन किया, क्योंकि हमारा जो देश है वो सहिष्णु है, सहनशील है, हम लोग सहनशील हैं, तो जब तक हमने सहन किया तब तक सहन किया। लेकिन जब हमारी सहनशीलता का बांध टूट गया, तो फिर महाराज उस बाढ़ में अंग्रेज बह गए, मुसलमान बह गए और सब महाराज इधर उधर बह गए और फिर ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म फिर महाराज छाती खोलकर, छाती चौड़ा करके फिर आज फिर खड़ा है। और महाराज भारत माता की जय हो, सनातन वैदिक धर्म की जय हो, ऐसे ऐसे जयकारे जगह जगह लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और महाराज केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीयता का डंका बज रहा है। इस समय भारतीयता का डंका बज रहा है। अभी कल परसों 2 दिन पहले ही हम लोग चंद्रमा तक पहुंच गए और चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। सब प्रकार से हमारी जो उन्नति है वो इस समय देखने को मिल रही है। ऐसा महाराज, ऐसा सुंदर समय, सुंदर अवसर
ये जो बना है ठाकुर जी की दया से। और भैया हमारी सनातन संस्कृति, सनातन जो पद्धति है, वैदिक पद्धति है, वो तो श्रेष्ठ थी ही। देखो वैज्ञानिकों ने भी कहा, वैज्ञानिकों ने भी, हमने ऐसा सुना, कहीं थोड़ा पढ़ा कि वैज्ञानिक जो है हमारे देश के, उन्होंने कहा कि ये जो हम खोज कर रहे हैं और हम नई नई बातों को जान रहे हैं, ये सब हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने पहले से ही वेद पुराणों में लिख रखी है, बता रखी है। पर हम तो उन चीजों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि वे कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं। ऐसी ऐसी हमारे पास विद्याएं थी, लेकिन अब वो विदेश से घूम करके आ रही है। वो जो विद्याएं यहीं की थी, अब हम लोग उनको तब अपनाते हैं जब वो बाहर से घूम कर आती है, तब हम उसकी महिमा बढ़ जाती। तो हम ये कह रहे थे, हम निवेदन ये कर रहे थे कि अंग्रेजों ने जो हमारी जो वैदिक गुरुकुल परंपरा थी पढ़ने की, उसको ध्वस्त किया और महाराज बालकों को संस्कारहीन बनाने का काम उन्होंने किया। अब देखो बालक जो होते हैं, वो पूरे बाल्यावस्था पूरे जीवन की नींव होती है, नींव। अगर नींव ही कमजोर रहेगी तो बताओ फिर कैसे भवन बनेगा, कैसे तैयार होगा भवन। तो जब सीखने की उम्र होती है, उस समय उनके दिमाग में ऐसी बातें भर दी जाती हैं। इनमें बालकों का दोष नहीं है, ये एक पूरा षड्यंत्र ही ऐसा चला रहा है, जिस षड्यंत्र में हम लोग फंसे हुए हैं। और फंस कर फिर सब लोग एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। और उस षड्यंत्र से कोई बाहर निकलना चाहे तो बड़ा महाराज जीना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, जीना बहुत मुश्किल है। कैसे? अब हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो सब लोग हमसे कहते हैं, हम लोगों को ऐसी दृष्टि से देखते हैं हमें कि हमने बड़ा भारी अपराध कर दिया कि भाई हम बच्चों को पढ़ा रहे नहीं। लोग कहते हैं भाई तुम कैसे हो बताओ कि तुम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। हम उनसे कहते हैं हम पढ़ाने के, शिक्षा के विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो अंग्रेजों के द्वारा एक पद्धति शुरू की गई पढ़ाने की, और वहां धर्म ग्रंथों की और हमारे शास्त्रों की जो शिक्षा है उसको प्रतिबंधित किया गया। आप गीता भागवत रामायण नहीं पढ़ा सकते स्कूल में, ऐसा सरकार के द्वारा मान्यता नहीं है। और वो जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके तो खूब चल रहे हैं, वो खूब, उनको क्या कहते हैं, वो चल रहे हैं वहां, वो अपने धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ा सकते। अब गुरुकुल व्यवस्था जो है वो तो अब रही नहीं। तो सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक जो हैं वो गुरुकुल में रहकर धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, अग्नि और गायत्री की उपासना, गुरु की उपासना, गुरु की सेवा करते हैं। फिर उसके बाद जब वे वेद पुराण पढ़ लेते हैं, सब विद्याओं में पारंगत हो जाते हैं। महाराज हमारे हमारे ग्रंथों में तो ये भी बात लिखी है, आगे देखो चर्चा आएगी, कि गुरुकुलों में केवल वेद पुराण ही नहीं पढ़ाए जाते थे, वहां महाराज और बहुत सारी कलाएं कलाएं सिखाई जाती थी, जिससे मनुष्य जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ है उस वर्ण के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। केवल शिक्षा ही शिक्षा नहीं, जीवन यापन करने की जो विधा है उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी गुरुकुल में पढ़े ना, तो आगे आएगा 64 कलाओं में पारंगत हो गए भगवान 64 दिनों में। और उन 64 कलाओं में कौन सी कलाएं हैं? 64 कलाओं में देखो, कलाओं का नाम आएगा तो उसमें हम कुछ दो चार बता दें। घर बनाने की कला है, मकान बनाने की कला, लकड़ी का जो काम होता है उसकी कला, लकड़ी बना, क्योंकि भगवान का जन्म वैश्य कुल में हुआ, तो ये सब वैश्यों के जो धर्म होते हैं वो सब कलाएं भगवान ने सीखी। हाँ, और महाराज बढ़िया वस्त्र बनाने की कला, चटाई बनाने की कला, और सब लोहे के काम, लकड़ी के काम, पीतल के काम, वो सब काम भगवान ने सीखे। और रंगाई पुताई की कला, बढ़िया चित्रकारी की कला भगवान ने सीखी। संगीत की कला सीखी, वाद्य यंत्र बजाने की, गाने की कला भगवान ने सीखी। 64 प्रकार की कलाओं में भगवान पारंगत हो गए। तो हमारी परंपराएं ऐसी थी कि कोई भी बालक वो बेरोजगार तो रह ही नहीं सकता था।
अब आजकल तो महाराज भर्ती होते हैं स्कूलों में और फिर वहां से निकल कर आते हैं तो ग्रेजुएट होकर आते हैं और ग्रेजुएट के साथ साथ बेरोजगार होकर के भी आते हैं। तो उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है नौकरी पाने के लिए। नौकरी के लिए नहीं, अपना स्वयं का काम करने की विधा वहां सिखाई जाती थी कि भैया जहां भी रहोगे भूखे नहीं मरोगे, पेट भर जाएगा। अपने हाथ का कारीगर हो तो जहां भी बैठेगा वहां उसका काम चल जाएगा। और नहीं तो नौकरी ढूंढते रहो। नौकरी तो फिर जब सामने वाला नौकरी देगा आपको तब नौकरी मिलेगी। आपके पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, कोई वो ही नहीं, विधा ही नहीं है। तो ये बात है। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। गृहस्थ, अब देखो अब तो ब्रह्मचर्य आश्रम भी नष्ट हो गया और गृहस्थ में सीधा प्रवेश होते हैं और गृहस्थ में ऐसे प्रविष्ट हो जाते हैं कि फिर निकलते नहीं, निकलना चाहते नहीं, निकलना ही नहीं चाहते। फिर तो महाराज घर गृहस्थी में ऐसे बंध जाते हैं। पहले तो बेटा बेटी में आसक्ति होती है और फिर बेटा का ब्याह हो जाता है तो नाती पोते में फिर आसक्ति हो जाती है। बेटा बेटी के ब्याह के बाद नाती पोता, और फिर नाती पोता में इतना दुलार, इतनी आसक्ति हो जाती है कि मनुष्य बंधन में पड़ जाता है, बंध जाता है और वो चाह करके भी वैराग्य का उद्धारण नहीं कर पाता। तो ये जो बात है ये शास्त्रीय बात नहीं है, शास्त्र संगत नहीं है। या हम लोगों के जीवन में धर्म होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य होना चाहिए। हम लोगों का सबसे प्रमुख धर्म, प्रमुख कर्तव्य क्या है? ये मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए हमको मिला है? और काम तो खूब कुशलता पूर्वक किए, लेकिन जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला उस काम में चूक हो गई, वो नहीं कर पाए, तो बताइए फिर आपने क्या लाभ प्राप्त किया? व्यर्थ हो गया ना, बेकार हो गया ना। आपको भेजा गया बाजार कोई चीज लेने, आपको भेजा गया बाजार घी लेने, एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण। घी लेने गए आप बाजार में गए और वहां बहुत सारी दुकानें थी। आपने दुकानों को चमक दमक में आप फंस गए और वहां कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, लेकिन जिस चीज को लेने आए थे वो नहीं ले पाए। पूरा समय सारा समय बाजार को देखने में ही बिता दिया। कहीं से टॉफी ली, कहीं से चॉकलेट ली, कहीं से शक्कर ली, कहीं से तेल लिया, लेकिन घी नहीं लिया। तो बताइए फिर जब आप दोबारा घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी। अरे भले आदमी घी लेने गए थे, क्या क्या बांध लाए, घी क्यों नहीं लाए? डांट पड़ेगी और फिर दोबारा भी आना पड़ेगा, दोबारा भेजा जाएगा फिर आपको। अगर आप एक बार में सही काम करके नहीं गए तो दोबारा भेजा जाएगा। और दोबारा भेजा, अच्छा देखो, दोबारा तिबारा में तो कोई बात नहीं, दोबारा तिबारा आने में तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। लेकिन महाराज हम तो करोड़ों बार आ चुके, बताइए, बार बार आते हैं, बार बार वही गलती करते हैं, बार बार आते हैं, बार बार वही गलती करते हैं। आते आते करोड़ों बार हो गया, करोड़ों जन्म बीत गए, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम करके नहीं गए। अगर वो काम कर जाते तो दोबारा नहीं आना पड़ता, फिर तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती। अब दो चार बार कोई गलती कर जाए, भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बार बार आता है, बार बार भूल जाता है, फिर चला जाता है, बताओ उससे बड़ा भाग्यहीन, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? भैया ठाकुर जी भी हमें अवसर देते देते थक गए, पर वे इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, बार बार हमें अवसर दे देते। तो इसलिए हम लोगों को गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ और संन्यास। अच्छा देखो, संन्यास की जो बात है वो पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए आवश्यक नहीं है। स्त्रियों के लिए दोनों ही बातें हैं। वे चाहे तो अपने पति के साथ वन में भी जा सकती हैं, तीर्थ में भी जा सकती हैं। जैसे पति संन्यास लेना चाहें तो पति के साथ पत्नी जा सकती है, और वो चाहे तो अपने पुत्र के पास भी रुक सकती है। माताओं के लिए छूट है, लेकिन भैया पुरुषों के लिए तो आवश्यक है। अगर नहीं किया तो
फिर तो महाराज दोष लगेगा, पाप लगेगा। जो लोग गृहस्थ घर में ही मरते हैं, जिनकी मृत्यु वृद्धावस्था घर में ही बीतती है, मृत्यु घर में ही होती है, वो देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध उनको धिक्कारते हैं। अरे देखो, मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन मनुष्य शरीर का कोई लाभ नहीं ले पाए और घर में ही इन्होंने अपना देह त्याग किया। अरे इन्होंने जीवन में ज्ञान वैराग्य धारण नहीं किया। तो श्री पृथु जी महाराज लोक शिक्षण के लिए, इनके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहा, ये तो जीवन मुक्त हैं। अरे साक्षात इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से साक्षात भगवान का दर्शन किया। महाराज भगवान के परम भक्त, परम सिद्ध संत श्री सनकादिक ऋषियों का दर्शन किया, इनके लिए शेष क्या रह गया। लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए श्री सनकादिक भगवान श्री पृथु जी महाराज जा रहे हैं वन के लिए। इन्होंने सोचा कि मुझे मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए और महाराज अपने पुत्रों को पृथ्वी का भार सौंप दिया और सारी प्रजा को रोती बिलखती छोड़कर, पूरा देश, पूरी प्रजा रोई महाराज कि महाराज पृथु के जैसे राजा हमें कहाँ मिलेंगे। सब बड़े दुखी हो गए, व्याकुल हो गए और अपनी पुत्री रूप पृथ्वी को महाराज रोता हुआ, विरह से व्याकुल होता हुआ और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर श्री पृथु जी महाराज चल दिए हैं। पृथु जी चले हैं तो अर्ची महारानी भी पृथु जी के साथ उनके पद चिन्हों का अनुगमन करती हुई उनके साथ ही चली है। और वन में गए हैं तो न कोई राजसी ठाट है, न सेवक हैं, न कोई विषय भोग की सामग्री, अकेले ही एकदम एक जोड़ी वस्त्र शरीर पे और कुछ भी। वन में आप गए हैं, आकर के पहले वानप्रस्थ के नियमों का पालन किया और तपस्या की और वहां कंदमूल फल खाकर और फिर कुछ समय के बाद पत्ते खाकर, फिर कुछ समय के बाद जल पी करके ही आपने तप किया। फिर महाराज जल पीने के बाद जब थोड़े समय बीत गया तो वायु पी करके ही निर्वाह किया और मुनियों की तरह, जो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि होते हैं उनकी तरह ही आपकी रहनी है। और वहां आपने बहुत कठोर तप किया। जब वानप्रस्थ आश्रम में रहते रहते आपको बहुत समय बीत गया और खूब महाराज तक आपने तप किया और तप के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और बहुत तपस्या पुष्ट हो गई, जिसके प्रभाव से आपके कर्म का सारा मल जो है नष्ट हो गया, सारे कर्म जल गए। महाराज जो पाप पुण्य होता है ना, वो तपस्या की अग्नि में जल जाता है, सब कुछ जल गया, भस्म हो गया। तो आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से वासना जनित बंधन भी कट गया और जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा सनत कुमार जी ने दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण श्री हरि की भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी बुद्धि हो गई और भगवान के चरणों में भक्ति हुई। निरंतर भगवान के चरणों का स्मरण करने लगे और महाराज और इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति हो गई। मैं देह हूं, ये बुद्धि ही नष्ट हो गई। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये ज्ञान उनके चित्त में निरंतर बना रहने लगा और श्री कृष्ण की अनुभूति उनको सब जगह होने लगी। सारी सृष्टि में मेरे प्रभु हैं, सब जगह भगवान का दर्शन होने लग गया और सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी आने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न छोड़ दिया जिनकी
जिसकी सहायता से साधक पहले अपने जीव कोष का नाश किया था, पहले जिस ज्ञान से आपने अपना किया का आश्रय भी त्याग दिया, और महाराज निरंतर भगवान के नाम रूप लीला के स्मरण में आप लगे रहेंगे। ज्ञान का फल भी है महाराज भगवान की भक्ति। हाँ, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का स्मरण, ये ज्ञान का भी फल है। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। जब तक भगवान की कथा में प्रीति नहीं होती, तो कितना भी कोई साधन कर ले, तब तक उसका मोह और भ्रम नष्ट नहीं होता। ये श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे। छिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिर्निरीह तत्यजे छिन्नदिदं वयुनेन येन तावन्न योग गतिभिर्युतिर्प्रमत्तो यावत् गदाग्रज कथा सुरतिं न कुर्यात्। जब तक भगवान की कथा में प्रीति नहीं होती, निरंतर भगवान के स्मरण में लीन रहते, खाना पीना सोना उठना बैठना सब भूल गया। और अब ये देह का धर्म है भैया, देह का धर्म है कि ये उत्पत्ति और विनाशशील है, ये जन्म मरण रूप है, इसका मृत्यु का जो विधान है वो निश्चित है। जब देह का अंतिम समय आया तो महाराज उन्होंने भगवान का स्मरण करते करते, उनको मालूम ही नहीं चला और देह छूट गया, आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो गई, अंश जो है अपने अंशी में विलीन, और देह बैठा ही रह गया। उनको डकार आई और न महाराज कोई जम्हाई आई, न कुछ आया, न दर्द हुआ न बुखार आया, बैठे बैठे परमात्मा का चिंतन करते करते आप चले गए। और इधर महाराज जब बहुत अर्ची महारानी सेवा में लगी रहती थी, शरीर की रक्षा करती थी, तो उन्होंने देखा कि शरीर जो है एक सा ही बैठा है। तो उन्होंने स्पर्श से कुछ अनुभव किया, तो जो शरीर में जब तक चेतना रहती है तब तक गर्म रहता है और उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाता है। तो उनके शरीर का जब स्पर्श किया तो शरीर ठंडा, तब उनको ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनको जगाने की कोशिश करी, लेकिन वे तो वहां थे ही नहीं, वे तो परमात्मा के पास पहुंच गए, ठाकुर जी अपने धाम में पहुंच गए। अब जब जैसे ही अर्ची महारानी को मालूम हुआ कि मेरे पतिदेव शरीर का त्याग करके और अपने धाम को पधारे गए, अर्ची महारानी भी लक्ष्मी जी की अंश हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो उन्होंने महाराज सुंदर चिता बनाई, कुछ देर तो बिला, और जैसे पतिव्रता स्त्री का सर्वस्व ही लुट जाए, पति के जाने से सर्वस्व ही लुट गया, ऐसा उन्होंने विलाप किया और चिता बनाई, नदी के तट पर चिता बनाई लकड़ियों से, और लकड़ियों पर अपने पति के शरीर को स्थापित करके उन्होंने महाराज नदी के जल में स्नान किया और पति को जलांजलि दी। देवताओं की, आकाश में स्थित देवता, उनका दर्शन, उनकी वंदना की, और महाराज चिता की 3 बार परिक्रमा करके वे अग्नि को जला करके पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में ही प्रविष्ट हो गई, अपने पति के साथ वे सती हो गई। परम अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने महाराज अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। सिद्धों की जो स्त्रियां होती है ना आकाश मार्ग में, वे स्तुति कर रही हैं। देवताओं ने बाजे बजाए और उस समय मंदराचल के शिखर पर देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में कहने लगी, अहो इयं धन्या
याचैव भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञे भूरिवा। अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राज राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की जैसे लक्ष्मी जी भगवान की करती हैं। अवश्य ही यह अपने अचिंत कर्म के प्रभाव से सती, यह जो सती है, हमें भी लांघ कर, हमारे लोगों का भी तिरस्कार करके भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले, भगवान के परम पद की प्राप्ति ये अपने पति साथ जाकर के आनंदित होगी, अपने पति के साथ जाएगी, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। भैया इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, भगवान के परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, महाराज उन्होंने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। और जिन्होंने ये काम किया उन्होंने तो सब कुछ पा लिया, उनके लिए तो कुछ पाना दुर्लभ ही नहीं रह गया। तो इसलिए आगे कह रही हैं सवंचितो बतात्म क्षेण महत् लब्ध्वाप वर्ग्यम मानुष्यम विशेषु विसज्जते। जो पुरुष बड़ी कठिनता से इस पृथ्वी लोक में मोक्ष का साधन मनुष्य शरीर पाकर के भी विषयों में आसक्त हो जाता, यही बात हम कह रहे थे। ये जो मनुष्य शरीर है मोक्ष का साधन है, और पृथ्वी जो है इस भूमंडल पर मनुष्य शरीर इसी के द्वारा मोक्ष की दूसरे शरीर से नहीं होगी। आप ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, नीचे के लोकों में चले जाएंगे, पशु पक्षी कीट पतंगा बन जाएंगे, लेकिन किसी भी जगह से, किसी भी और दूसरे लोक से और किसी भी और दूसरे शरीर से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वे सब योनि है, ये मनुष्य शरीर साधन योनि है। इससे साधन बन सकता है, उनसे साधन नहीं बनेगा, उनसे तो भोग ही भोग सकते हैं, इससे नया साधन बनता है, नया कर्म बनता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर को पाकर के विषयों में आसक्त हो जाता है वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय वह ठगा गया, वह वंचित हो गया, ठगा गया, ठग लिया गया। माया ने उसको ठग लिया, अज्ञान ने उसको ठग लिया है, इंद्रियों के देवताओं ने उसको ठग लिया। अब भगवान श्री पृथु जी अपनी पत्नी के साथ, श्री अर्ची महारानी जी के साथ महाराज भगवान के परम धाम में पधारे हैं। परम भागवत श्री पृथु जी ऐसे प्रभावशाली हैं, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। श्री मैत्री जी कह रहे मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। विदुर जी, जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, एकाग्र चित्त से पढ़ता है अथवा दूसरे को सुनाता है, वह महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को ही प्राप्त कर लेता है। वह भी भगवान पृथु जी के साथ ही भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसका सकाम भाव से कोई पाठ करता है, कामना से, तो ब्राह्मण होता है तो ब्रह्म तेज प्राप्त कर लेता है, क्षत्रिय होता है तो वो राजा बन जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है, और शूद्र में साधुता आ जाती है। सब कुछ की कथा से। केवल देखो हम लोग तो केवल पारमार्थिक लाभ ही मिलता है ऐसा समझते हैं, लेकिन पारमार्थिक नहीं, लौकिक सब सामग्री मिलती है, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं कथा से। ऐसी भगवान की कथा है। महाराज स्त्री हो या पुरुष हो, जो कोई आदर पूर्वक इसको 3 बार सुन लेता है, ध्यान दीजिए, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान हो जाता है, उसको पुत्र की प्राप्ति 3 बार श्रद्धा से विश्वास से कि इसको सुनने से जरूर हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान का मंगलमय चरित्र है, इसको सुनना ही चाहिए
ऐसी श्रद्धा करके जो 3 बार सुन लेता है उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। जो धनहीन है वो महाधनी हो जाता है, उसके पास बहुत धन आ जाता है। जो कीर्तिहीन है वो यशस्वी हो जाता है, जो मूर्ख है वो पंडित बन जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला है और अमंगल को दूर करने वाला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री श्री पृथु जी महाराज की जय। श्री अर्ची महारानी की जय। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष की भली भांति सिद्धि करने वाला है। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करता है और प्रस्थान करते समय इस पृथु जी के चरित्र को सुन लेता है। युद्ध के लिए जा रहा है राजा, उसने पृथु जी का चरित्र सुन लिया तो उसकी निश्चित ही युद्ध में विजय होती है और उसको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। सब राजा उसके मित्र हो जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं उसके सामने। सरेंडर, बोले महाराज आप जीते हम हारे, अब आप पधारो। ऐसा सुंदर चरित्र है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया मनुष्य को तो यह चाहिए कि सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर, कामना छोड़कर, निष्काम भाव से भगवान में भक्ति रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। सुने, सुनावे और पढ़े। हम लोगों ने भी कोई कामना से नहीं, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से परोक्ष अपरोक्ष सेवा। आपने उसमें टाइटल डाल रखा है ना, निष्काम भाव से परोक्ष अपरोक्ष सेवा। तो निष्काम भाव से सेवा हो रही है, कोई कामना नहीं। इतना बढ़िया सुंदर सुयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और आप इतनी मेहनत करते हैं महाराज और दिन भर आप इसी विचार में लगे रहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। हमें किसी से कुछ लेना थोड़ी है, लेकिन यही है कि बढ़िया बात सबके पास पहुंचे, भगवान की कथा का प्रचार हो, यही बात है। और भैया किसी से कोई शुल्क नहीं है, कोई नहीं। तो निष्काम भाव से सेवा हो रही है, निष्काम भाव से हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो इससे बहुत बढ़िया लाभ है, इससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं है। तो ये जो पृथु जी का जो चरित्र है वह आपको हमने सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला मनुष्य पृथु की सी ही गति प्राप्त होता है। और अंतिम श्लोक है, 23वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और इसी श्लोक को कहकर आज के सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे। फिर आगे की चर्चा भगवान की दया से फिर यथामति यथा समय हम करेंगे। ये श्लोक है, अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्त संगः भगवती भव सिंधु पोत पादे सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्य। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक श्रवण और कीर्तन करता है निष्काम भाव से, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान हैं। भगवान के चरण संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है। उन भगवान श्री हरि में उसका सुदृढ़ अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, जो श्रद्धा पूर्वक इस चरित्र को नित्य श्रवण करता है, कीर्तन करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। आज के सत्संग को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए यही विराम कर रहे हैं। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणं शरणं हरि हरि शरणं शरणं हरि हरि शरणं शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणं शरणं हरि हरि शरणं शरणं जय हो हरि हरि शरणं शरणं हरि हरि शरणं शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणं हरि हरि शरणं शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणं वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। आप सबको प्रणाम, जय श्री राम। संत महात्मा श्री राधा कृष्ण दास की महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय।